तो चलिए होती है तैयारी। अब जाते समय चाय तो लो जी, चाय पी ले। कहाँ है ये? चाय भी ले लेते हैं। भाभी को देख रही कहाँ चढ़ी हुई है। अच्छा तुम पेड़ पर चढ़ी। हाँ अब दिखेगी। ठीक है। तो ये है हमारा डॉगी। लगे जुआल। अच्छा चलो दोस्तों, होगी जाने की तैयारी और लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ ये। और ये यहाँ का सुंदर सा दृश्य। और ये आ गया फिर मकान। अब सबकी तैयारी होगी जाने की, भाई लोग सब। तब ये माल टली एक भाभी, बैजी और भाभी। अच्छा दीदी माल टलिए थे। तो अभी गाड़ी भी थोड़ी सी हवा निकल गई थी, पंचर हो या पता नहीं क्या है, तो हवा डाल दिया है इसमें। और इसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम गांव से दिल्ली की प्रस्थान, दिल्ली की तरफ। पंचर है? देखो कहाँ भी पंचर हो रखा है, बाहर निकाल के। गाड़ी होगी पंचर, जैसे मैंने आपको बताया। दर्शन जी अभी उसको उठा रहे हैं। तो आगे मिल गया ना? मिली। देखा झन की जगन। चलो क्या पंचर भी। अब चलते हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ, मयाली बाजार को विदा करते हुए। और यहाँ से निकलते हैं दिल्ली की तरफ। चलो जी, लो जी, ये पैसे भी दे दिए दर्शन सिंह ने। ये लो भैया पैसे। दर्शन सिंह जी ने हमें पैसे रिटर्न किए। डब्बी। हाँ जी ठीक है, बाय। ठीक है ठीक है ठीक है मामा, बाय बेटा ना। ब्रेक देख के, ब्रेक नीचे देखो। ब्रेक देख के एक बार चेक कर लो। अरे ये गाय तब से ऐसी बड़ी है क्या? गाय नहीं, घोड़ो। ओए होए होए। तो यहाँ से रह गया तिलबड़ा 19 किलोमीटर और निकल पड़े हम। समय क्या हो रहा है भाई? अभी हो रहे हैं 9:45। हमारे गांव की ये सरहद है और यहाँ से लेकर पैंताल तक हमारा पूरा ये ललुड़ी गांव की सरहद है। जहाँ तक हमारे खेत हैं, हमारे ये वन है, जो घास गाय बच्चियों के लिए घास होती है, ये सारा जो वन जो है ये हमारा ही है। जो ललुड़ी ग्राम की हैं ये सारे वन। और ये मैं आपको इसी हिसाब से दिखा रहा हूँ। नीचे अब आ जाएंगे हम पैंताल में। नीचे ये गार्ड आ गई, ये पानी देख रहे होंगे आप। ये हम ये पुल क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम। जब बाढ़ आए थे ऊपर पुल तक पानी आ गया, ऊपर तक आ गया था पानी। इन बाजार में पहुंचने वाले हैं और ये यहाँ से स्टार्ट है। चलिए यहाँ से इन बाजार, जैसे कि मैंने बताया था आपको, तो ये तिलबड़ा बाजार आ गया। अब ये दिखा रहा है यहाँ से ऋषिकेश 145 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग 8 किलोमीटर। तो अब हम प्रस्थान करेंगे पहले, सबसे पहले रुद्रप्रयाग की तरफ। जो रुद्रप्रयाग बाईपास पहुंचेंगे, बाजार में नहीं जा पाएंगे। बाजार से नहीं जा पाएंगे ना, तो चलिए निकालते हैं। बहुत खूबसूरत बना रखा है वहाँ का, जो मेन बाईपास रोड बना रखी है, बहुत खूबसूरत बना रखी है। हाँ वो 70-80 की स्पीड पे चल सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि बड़े भाई पीछे से बता ही रहे हैं कि बाईपास जो है बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। बाईपास वाहनों की गति है वो 70-80 के स्पीड पे चलेगी। धीरे चलने में ही सफर का आनंद है और तेज ना चलाएं, क्योंकि
आप तो अच्छी चला रहे हैं, लेकिन सामने वाला किस तरीके से चला रहा है उसका यहाँ पता नहीं चलता है। तो चलिए आगे हम रुद्रप्रयाग की तरफ प्रस्थान करेंगे। गानों से ही ये सफर कट जाता है और ये गाने भी इन्हीं पहाड़ों में अच्छे लगते हैं। आनंद ले रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए भी चुटकियों से बजाते हुए और इन गानों का आनंद लेते हुए अपना सफर तय कर रहे हैं। और मैं सच्ची बताऊं तो मैं दिल्ली से जब भी पहाड़ की तरफ आता हूं तो इन गानों को सुनते हुए सफर का पता भी नहीं चलता है। और देखिए सुंदर, ये जैसा कि बताया था कि रोड बहुत अच्छी बनी हुई है और 70-80 की स्पीड पे चल रही है, लेकिन हम इतनी तेज हम नहीं चलाएंगे। और पहुंच रहे हैं हम रुद्रप्रयाग बाईपास और इन पहाड़ियों का मजा लीजिए। और ये देखिए प्रीतम के गानों का आनंद लेते हुए और इन वादियों को अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए, आहा। तो आप जितने भी दूर दराज में हैं तो वो सभी लोग इस उत्तराखंड को महसूस करें और इसका आनंद लें। नहीं मैं रात को भी एक तो ये आ गया रुद्रप्रयाग, उधर को निकल गया 2 किलोमीटर रुद्रप्रयाग रह गया और हम चल दिए इधर जो है बाईपास। रुद्रप्रयाग को यहीं से बाय बाय कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग बाय रुद्रप्रयाग। और अब यहाँ से हम सीधा मिलेंगे आपको धारी देवी मंदिर। मस्त। ओहो जमुना छोरी, जमुना छोरी। लेकिन रुद्रप्रयाग ये जो जिला है रुद्रप्रयाग, हमारा जो जिला रुद्रप्रयाग है, तो उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हम हैं बाईपास। ये जू है। ये क्या है? जू बाईपास का ये पुल। और हमने रुद्रप्रयाग, मैंने आपको बताया था, पीछे छोड़ दिया क्योंकि हम पहले ये रोड ऐसे थे कि बिना हॉर्न बजाए किसी भी मोड़ को आप पार नहीं कर सकते थे। लेकिन जो बाहर से आते हैं, जैसे हम लोग आए, हम आज भी वही हॉर्न बजाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हॉर्न बजाना भूल गए हैं, जिससे दुर्घटना होती हैं। तो मोड़ों पे कृपया जरूर हॉर्न बजाएं। जितने भी साथी जो बाहर से भी आते हैं और ख़ास तौर से यहाँ के जो लोग हैं, उनसे भी मेरा कहना है, अगर उन तक भी ये वीडियो पहुँचती है, वो लोग भी देखते हैं, तो मोड़ों पे हॉर्न ज़रूर बजाएं। जबकि रोडों पे साफ साफ गाइडलाइन लिखी हुई है कि कृपया मोड़ों पे हॉर्न बजा के चले। तो ये आगे हम नरकोटा, और यहाँ पे चल रहा है कहीं पुल बनने का, कहीं कुछ। तो ये रेलवे का, जो आपको मालूम ही होगा, यहाँ चारों धामों के लिए यहाँ पे ट्रेन आ रही है पहाड़ों में। तो वही सारा जो काम जो है आप देख रहे होंगे। और ये पूरे पहाड़ में इस तरीके से काम चल रहा है। तो ये है नरकोटा, काम चल रहा है और रोडों की हालत भी ऐसी है। पहाड़ी गाने अलग अलग चल रहे हैं। कलियासोर छोड़ दिया, ये धारी देवी मंदिर पहुंच चुके हैं हम। तो सभी धारी देवी का दर्शन करें यहीं से। बोलिए धारी देवी माता की। तो उत्तराखंड के लोक गायकों के द्वारा गाना सुनते हुए और अपना सफर दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हुए इन पहाड़ की वादियों को महसूस कर रहे हैं।
इसका आनंद ले रहे हैं और इन सड़कों पे सीधा दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब मैं मिलता हूँ आपको श्रीनगर। ये देखिए श्रीनगर यहाँ से रह गया है 13 किलोमीटर। वाकई में बहुत आनंद आता है इन सड़कों पे, इन वादियों में, इस उत्तराखंड में। तो पीछे भी देख रहे होंगे आप, सभी लोग बैठे हुए हैं और इन सभी लोक गायकों के जो गीते हैं वो सफ़र का पता भी नहीं चलने देते कि किस समय सफ़र बीत गया इतनी जल्दी। एक बंदा रह गया है जो पहाड़ों के राउंड में उल्टी होने को, इसलिए वो शांत है। जो ज्यादा बोलने वाला था वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। कौन? हरदीप। हाँ, हरदीप जी। हाँ, थोड़ा सा आज हमारे अनुज की तबीयत थोड़ी सी खराब है क्योंकि यहाँ के जो घुमावदार जो, लेकिन एक सबसे बड़ी सोचने की बात ये है कि हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों में से सिर्फ हरदीप का ही जन्म इस पहाड़ में हुआ है वही चक्कर खा रहा है और उसी को चक्कर आ रहे हैं। बाकी हम 3 तो दिल्ली में पैदा हुए हैं। वो हंसने की भी चेष्टा कर रहा है परंतु हंस नहीं पा रहा है क्योंकि नहीं तो क्योंकि शुरू हो जाएगी। हरदीप की जन्मभूमि ये है और कर्म भूमि जो है दिल्ली है और हमारी जो है जन्मभूमि दिल्ली है, लेकिन कर्म भी समझ लो और दोनों जगह ही, इधर भी हमारा काम है उधर भी हम काम करते हैं। लेकिन हरदीप को क्यों चक्कर आ रहे हैं ये समझ से बाहर है। तो ये देखिए हरदीप को। आप लोग इन वादियों के, इन उत्तराखंड का आप सभी लोग आनंद लें और मिलते हैं आपको। ये आने वाला है श्रीनगर। जमधार भी पहुंच गए हैं। तो ये है, देख रहे होंगे आप, पत्थर गिरने का संभावना है, कृपया ध्यान से चलें। तो हर जगह जो है लिखा रहता है और ये आप देख ही होंगे किस तरीके से है। तो ये है फरासू। तो ये फरासू हम पार कर रहे हैं। फरासू से निकलने के बाद अब सीधा आप लोग पहुंच रहे हैं श्रीनगर की तरफ। थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। हेमंती नंदन बहुगुणा राजकीय पहुंच गए हम श्रीनगर में। तो ये हम श्रीनगर के रास्ते में ही हैं और पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। पहुंच गए हम श्रीनगर और यहाँ से राखी धनई लेके आ रही है सिंगोड़ी। तो हम आ गए हैं श्रीनगर में और राखी धनई ने काफी वेट करा दिया। आई गई राखी धनई। कैसे बेटा? ठीक है। तो मैं इस सर नमस्ते, स्वागत है आपका श्रीनगर में। कैसे राखी? बढ़िया, आप ठीक है? तो इसने जिद करके रोक रखा था कि मिठाई लेके जाना तुम, और सिंगोरी लेके आई है। ये हमारे उत्तराखंड की प्रसिद्ध मिठाई है। वैसे तो अल्मोड़ा की बहुत ज्यादा फेमस है, बट श्रीनगर में मेरे पिताजी के हाथ की बनाई हुई बड़ी फेमस है। जो सिंगोरी है, आप इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। पापा ने खुद बनाई है अपने हाथों से। और दीपावली आपको बहुत बहुत हमारा, आपको पता ही होगा। मेरा हाँ, फादर को कह सकते हैं। ठीक है राखी, बाय।
चलो भाई, तो चलो अब दिल्ली की तरफ प्रस्थान, और दिखाता हूँ आपको देवप्रयाग। ओके ओके, बाय 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 बाय। चलिए भैया देवप्रयाग की तरफ। और अब हमारा फिर दिल्ली की तरफ, यहाँ से श्रीनगर को विदा करते हुए, श्रीनगर को बाय बाय करते हुए, और जितने भी श्रीनगर के साथी हैं, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है दीपावली और हम यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो जी देवप्रयाग भी पहुँच गए। ये कर दिया देवप्रयाग का पुल पार। तो ये देवप्रयाग पहुँचने ही वाले हैं। और ये मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ। अगर मंदिर देखेंगे तो इधर के ये बाजार आ गया देवप्रयाग। तो लीजिए देवप्रयाग के दर्शन कीजिए। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों का मिलन। और आगे जाके देखिए एक ही रंग में दोनों मिल गए हैं। तो यहीं से जब इन दोनों नदियों का मिलन होता है तो तभी गंगा कहलाई जाती है। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो तभी इसका नाम यहाँ से गंगा पड़ता है। और जो हरिद्वार में जो आप देखते हैं कि गंगा, तो वो यही गंगा है, यहीं से गंगा बनती है। और आपको मैं बता दूं, एक पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल एक यही मंदिर है जिसमें रामचंद्र जी की अकेली तस्वीर है। आपने देखा होगा रामचंद्र जी पूरे दरबार के साथ रहते हैं, लेकिन एक ये मंदिर ऐसा है जिसमें रामचंद्र जी की अकेली तस्वीर है, एक मूर्ति है। कहा जाता है कि यहाँ पे जब इन पे ब्रह्म दोष लग गया था रावण को मारने से। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने तपस्या करी थी इस जगह पे रामचंद्र जी ने। तो उसके बाद ये इनका मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। ये है भागीरथी और अलकनंदा। तो ये अलकनंदा और भागीरथी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, आपने देख लिया होगा नीचे ये भागीरथी और अलकनंदा। और यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ की एक महानता मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह पे जब रामचंद्र जी ब्रह्म हत्या लग गई थी इन पे, जब रावण का वध किया था तो उसका जो दोष लगा था उसके तपस्या के लिए यहाँ पर आए थे। और कौवा इनको परेशान कर रहा था काँव काँव करके। तो इस क्षेत्र में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कौवा कहीं भी नज़र नहीं आता है। और है यही, आप देखेंगे कहीं भी इस क्षेत्र में जो देवप्रयाग क्षेत्र है वहाँ पर कौवे आपको नज़र नहीं आएंगे। सब जगह कौवे होंगे, लेकिन इस जगह पे कहीं भी कौवे आपको नज़र नहीं आएंगे। तो आपने दर्शन करे अलकनंदा और भागीरथी दोनों का मिलन। और एक ये नदी को जो है उधर कहते हैं एक सास है और एक बहू है। तो एक नदी देखो उछाल कूद करके आ रही है और दूसरी शांत आ रही है। तो इन दोनों का जब मिलन हो जाता है तो इसी को गंगा कहा गया है। और जो हरिद्वार में जो गंगा बह रही है, जो हरिद्वार का जो पानी जल है जिसको गंगा कहा जाता है, तो इससे आगे ही गंगा बन के ये चलती है। अभी इनका जो नाम है, एक का नाम भागीरथी है, एक का अलकनंदा है। दोनों का जब मिलन हो जाता है तो वो गंगा कहलाती है। तो चलिए ले चलते हैं आपको दिल्ली। चलिए जी, चलें जी। चलिए पहुंच गए हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश रह गया है यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर। और
ऋषिकेश फिर मैं बाजार आपको दिखाता हूँ ऋषिकेश पहुँचते ही, और उसके बाद जैसे कि दिल्ली की तरफ यहाँ से निकलते हैं। बाकी बहुत सुंदर सफ़र रहा है। पहाड़ ऋषिकेश से पहाड़ जो है अलविदा हो जाएंगे और पहुँच जाएंगे प्लेन्स में, तो वहाँ से फिर सीधा दिल्ली। लेकिन ये पहाड़ का जो सफ़र है, ये पहाड़ के जो गाने हैं, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। उन गानों के साथ जो यहाँ के मोड़ हैं, पहाड़ की जो खूबसूरती है, तो इन मोड़ों पे अक्सर जो है चक्कर से आ जाते हैं इनको घूमते। जैसे गाड़ी यूँ घूमती है तो चक्कर आ जाते हैं, लेकिन उन चक्करों का जो है महसूस नहीं होने दिया इन पहाड़ के गानों ने, इन्हीं में खोए रहे। आप पहुँचते हैं हम ऋषिकेश की तरफ और उसके बाद सीधा दिल्ली की तरफ। के गानों के साथ सफर का आनंद लेते हुए कहाँ पहुँच गए? तपोवन हैं? तो लो जी, तपोवन भी पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो ये नीचे देख रहे होंगे आप, गाड़ियां खड़ी हैं राफ्टिंग के लिए। तो ये शिवपुरी है, नीचे कैंप भी लगे हुए हैं और उधर वो राफ्टिंग हो रही है। ये ऊपर देखिए पंचिंग जंपिंग, जहाँ पर लोग रस्सी बांध के पैरों पे और नीचे को जंप मारते हैं। ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जंपिंग पॉइंट, ये जंपिंग पॉइंट है। अब चलते हैं हम ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश और सब अभी तक जब तक ये पहाड़ों से हम नीचे उतर रहे हैं तब तक सभी लोग ठीक हैं, लेकिन जैसे ही पहाड़ खत्म हो जाएंगे, नीचे प्लेन्स में आ जाएंगे, उसमें सभी लोग सोना चालू कर देंगे और सुस्ती सी छा जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जी बनी रहती है और ये गाने भी इन पहाड़ों तक ही अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद तो ये गाने भी अच्छे लगते हैं। जैसे ही पहाड़ खत्म हो गए उसके बाद ये गाने भी अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए कितना सुंदर पहाड़। आप सिर्फ 2 घूंट इसका पानी के पिएंगे तो आपकी जो है सारा पाचन क्रिया बिल्कुल सही हो जाएगी। ये मैसेज जो है भाई दे रहे हैं, और जो खुद ही इन्होंने अनुभव भी कर रखा है, बचपन यहाँ पर बिता भी रखा है, तो ये पानी इसीलिए जो है साथ में लेके जा रहे हैं। तो चलिए पहाड़ को करते हैं अलविदा और मिलते हैं ऋषिकेश से आगे, आपको दिखाते हैं। चलिए तो चलिए ऋषिकेश बाजार में एंट्री करने वाले हैं, और जो लोग यहाँ के वाकिफ होंगे इन जगह, उनको पता चल ही रहा होगा कि हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता रहा हूँ कि ऋषिकेश बहुत ही नज़दीक रह गया है। तो ये जो पहाड़ अभी दिख रहे हैं, ये पहाड़ दिखने बंद हो जाएंगे हरिद्वार के बाद, क्योंकि ऋषिकेश से 30 किलो दूरी पर हरिद्वार है। हरिद्वार से 30 किलोमीटर की दूरी पर रुड़की है, और रुड़की के बाद जो दुड़की हो जाती है सीधा दिल्ली जाके ही बंदा रुकता है। तो ये रुड़की तक जो है ये पहाड़ अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन रुड़की के बाद दिल्ली अपनी तरफ खींचती है, या जो भी जिस जगह से आया होगा वो जगह उसको अपनी तरफ खींचती है। तो अब हम इन पहाड़ों को अलविदा करने ही वाले हैं, और बार बार मेरा वीडियो में आपने देखा होगा हम इन पहाड़ों को अलविदा कर रहे हैं, इन पहाड़ों को अलविदा कर रहे हैं,
क्योंकि इन पहाड़ों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं पहाड़ और शहर जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तो वैसे वैसे इन पहाड़ों की याद जो है ना और भी ज़्यादा आती जा रही है। मन तो करता है कि अभी गाड़ी घुमाएं और वापसी चले अपने घर। इतना पिताजी ने जो है मकान बनाया है पहाड़ में, और आज पापा नहीं है, उन्हीं के पितृकूड़ा के लिए हम वहाँ गए हुए थे। लेकिन अब वही सब कुछ, वही लक्षण जो है हमारे बड़े भाई प्रदीप भाई में आ रहे हैं, जो हमारे सरदार अब बन गए हैं, हमारे घर के सबसे बड़े प्रदीप भाई। तो अब इनके दिखाए हुए रास्तों पे चलेंगे कि किस तरीके से हमने आगे करना है। तो अब पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से फिर लेते हैं आप लोगों से इन पहाड़ों से हरिद्वार, फिर उसके बाद रुड़की और पहाड़ों से विदा, और पहुंच चुके हैं। बाईपास निकलेंगे, लेकिन हम निकालेंगे बाईपास जैसे कि भाई बोल रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश बाजार में भीड़ होगी, क्योंकि दिवाली का समय है, सभी लोग खरीदारी कर रहे होंगे। हम निकलेंगे बाई किधर से, बाईपास से ना, हाँ बाईपास से हम हरिद्वार निकलेंगे, क्योंकि आज जो है सभी लोग जो है खरीदारी में, दीपावली है, तो निकल से सीधा हरिद्वार, हरिद्वार से रुड़की और उसके बाद दिल्ली की तरफ। इस देवनगरी देवभूमि तपोवन, इस पे जो है मैंने ज्यादातर देखा है ऋषिकेश में विदेश के जो लोग ज्यादा हैं, अंग्रेज लोग ज्यादा हैं, के निवासी बन जाते हैं, वो यहीं के निवासी बन जाते हैं। ज्यादातर देख रहे होंगे आप, ये जगह जगह पे ये अंग्रेज घूम रहे हैं, क्योंकि योग नगरी है, योग नगरी है ये योग नगरी है। ये देखिए, ये भी सब वही लोग घूम रहे हैं, और हम यहीं के होते हुए इस जगह को नहीं, इतना इसका जगह का उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन लोग जो बाहर से आते हैं, ये देखिए, ये सभी लोग जो है बाहर से आकर इस योग नगरी में बसते हैं और यहीं के, तो पूरी जिंदगी यहीं काट लेते हैं और यहीं के निवासी बन जाते हैं। तो वो इसको अपनी ही भूमि समझकर यहीं रहना चालू कर देते हैं। तो इसमें ज़्यादातर बाहर से जो अंग्रेज लोग हैं वो ज़्यादातर रहते हैं। चलिए, ये बाईपास, ये बाजार को निकल गया, ऊपर कहाँ जाएंगे हम? बाईपास में आएंगे, ये बाईपास का ऊपर है ना, तो हमने ये नीचे का रास्ता छोड़ दिया है जो जा रहा है, ये बाईपास यहाँ से पकड़ लिया है। अब यहाँ से हम सीधा हरिद्वार की तरफ निकल जाएंगे। 4 टावर है, उसी दौरान तो वो देख रहे, काफी लंबा ट्रक है ये, देख लिया। क्या हुआ धीरू? कुछ नहीं, यही से बैठे, अभी आगे से पुल पार करते ही हरिद्वार की सीमा में आप, हरिद्वार में आपका स्वागत है। बोर्ड भी आ गया है और पहुंच गए हम हरि के द्वार। हरि गंगा जी के भी दर्शन होंगे और शिव जी के भी दर्शन होंगे, और ये पुल आ गया और ये गंगा माई। तो हरिद्वार से भी अब आगे निकल रहे हैं हम, तो विदा हो गए पूरे उत्तराखंड, समझ लीजिए। गाड़ी में सीएनजी, तो यहाँ पे जो है गाड़ी में सीएनजी भरने के बाद अब सीधा दिल्ली की तरफ, क्योंकि हरिद्वार क्रॉस कर दिया है, हरिद्वार पार हो गया, सीएनजी भी भर गई है। अब यहाँ से निकलते हैं सामने।
या गाड़ी करो बंद और मोती महल में पहले दिन का कुछ खा लें, क्योंकि सुबह जो है नाश्ता कर लिया था, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। मोती महल में आ जाओ भाई। तो अंदर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो पहले अंदर चलें। है कुछ खाने को या नहीं मिलेगा ना? चलो पहले तो करते हैं मोती महल में कुछ ऑर्डर और उसके बाद यहाँ से खाना खा के निकलते हैं दिल्ली की तरफ। तो सभी आप जितने भी साथी देख रहे हैं, तो उन सभी साथियों को मैंने पहले भी बताया था कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मोती महल में आज कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारे अलावा, जबकि यहाँ फुल भरा रहता था और ये सारा काम हो रखा है। शायद दिवाली की वजह से कोई नहीं है। तो चले हम देते हैं कुछ ऑर्डर देते हैं और उसके बाद आपको आगे लेके चलते हैं जी। आगे रोटी भी आ गई है, राइस भी आ गई है, दाल भी आ गई, पीली दाल। और ये क्या चीज़ है बेटा? ये येलो दाल एंड कढ़ाई पनीर, येलो दाल। और अभी और आइटम वो लेके आ रहा है जब तक हम चालू करते हैं। खाना भी हो गया और उसके बाद लास्ट रह गया है सौंफ। और आज जो है भाई ने नई सीख दी, 3 रोटी बज रही थी, लेकिन इन्होंने कहा अन्न का अनादर नहीं होना चाहिए और पूरा खाओ जी जितना भी बचा हुआ है। तो सब ने प्लेटें साफ कर दी है। तो ये भी एक नया सीखने को मिला कि अन्न बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और अब दिल्ली की तरफ सभी ये बैठे हुए, सबने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद अब सीधा दिल्ली की तरफ। चलिए जी। तो चलिए अपने स्थान पे और निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। तो अब जल्दी ही आप चलिए जी। तो अब धीरू आ गया है यहाँ पे, भगत जी स्वीट। तो ये आ गया वीरेंद्र बालूशाही लेके। ले आए बेटे, कैसे है दिखाओ। लो पहले तो आपका मैं बाहर खुलवाऊँ। इतना टाइम क्यों लगा? ठीक है। तो हो गया, धीरू ने अपने हाथों से जो है हमें बालूशाही खिला के हमारा जो त्यौहार जो बंद था उसको खुलवाया है। और सभी भाई भी। और ये कुल मिला के समय हो गया है 5:30 बज गए हैं। और मॉर्निंग में हम कितने बजे चले थे वो मैंने आपको बताया था, कितने बजे चले थे। और अब हो गई है शाम और पहुंचने वाला हूं घर की तरफ। तो मिलता हूं सीधा घर पे लल्लुड़ी ग्राम से। तो वहां से हम 9:15 बजे चले थे और ठीक 6 बजे हम अपने घर में पहुंचने वाले हैं। क्योंकि दमदा पे अब ये जो दिल्ली की चमक है ये आप सभी लोगों को देखने को मिल रही है। चमचमाती हुई दिल्ली। पहुंचने वाले हैं दिल्ली के अंदर। तो लो जी आगे घर की तरफ। इस साइड में दबा दे बेटा। ठीक है।
वैशाली आनंद विहार पहुंच चुके हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं घर में। लो जी, गाजीपुर कूड़े का पहाड़ भी कम हो गया। तो लो जी, पहुंच गए पटपड़गंज विधानसभा में। तो आगे मैं अपने घर में अपने रोड पे आ गया हूँ और सब जगह खुला मिला, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आज जो त्योहार है, गाड़ियाँ सब लगी पड़ी हैं। दीपावली की वजह से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन सब जगह से अच्छा अपना ही जहाँ रहता आदमी वो जगह भी अच्छी लगती है। एक तो उत्तराखंड अच्छा लगा, तो फिर दूसरी जो जगह लगती है वो है मेरा पटपड़गंज। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे। मैं ले रहा हूँ घर के अंदर गाड़ी। अब यहीं से अंदर ये घर के अंदर घुस जाऊंगा। ये कार देना लाइन। अब यहीं से सीधा अपने घर के अंदर प्रस्थान करेंगे, घर के अंदर प्रस्थान करेंगे। तो ये मुड़ गई गाड़ी घर के अंदर। चलो आ गए हम अंदर और ये गेट खुल गया है और यहीं से सीधा गाड़ी अंदर। तो ये गैरेज आ गया है और ये गाड़ी अंदर। तो आप सभी लोगों को एक दफ़े फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पहुंच गया हूं अपने घर में, घर के अंदर प्रस्थान कर दिया है, गाड़ियाँ अंदर कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको और आपके परिवार को सबको दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।